बेबी और शांति बारिश के कारण उनके घर में घुसे पानी को बाल्टी में भर भर कर घर के आंगन में डाल रहे थे। जब वे दोनों इस तरह पानी बाल्टी में भरकर बाहर डाल रहे थे, वो पानी बदलकर सोना बन रहा था। ये देख दोनों माँ बेटी आश्चर्यचकित हो गए। बाप रे, इतना सारा सोना, ये कहाँ से आया होगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा कहकर बेबी ने जैसे ही सोना छुआ, वो गायब हो गया। अचानक बेबी की आंख खुल गई। इसका मतलब ये सपना था। अगर ये सच होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा सोचकर वो वापस सो गई। सुबह हो गई। बेबी सुबह उठकर अपनी माँ के पास गई और टिफिन सेंटर पर उनकी सहायता करने लगी। आए हुए ग्राहक को वो बने हुए डोसे देती और उनसे पैसे लिया करती। इस तरह उनके दोषों का धंधा अच्छे से चल रहा था। ये यूं ही चल रहा था कि वहाँ एक स्वामी जी आए। स्वामी जी ने उनसे कहा, बहन जी, खाने के लिए जो भी हो दे दीजिए। बेबी ने हाँ कहा और उनको गर्मा गर्म डोसा और इडली परोस कर दे दिया। स्वामी जी ने नाश्ता किया और नाश्ता कर वहाँ से बिना रुपए दिए चले गए। तब बेबी ने कहा, स्वामी जी, आपने रुपए नहीं दिए ना? ओ स्वामी जी, आप फिर से कह रही हूँ स्वामी जी। ऐसे उसने आवाज लगाई। पैसे नहीं है बेटा। ऐसे इशारे से कहकर वहाँ से चले गए। ये देख बेबी ने कहा, ये क्या माँ, इन्होंने सीधे से जवाब भी नहीं दिया और चले गए। रहने देना बेटा, लगता है उनके पास पैसे नहीं। वैसे भी वो देखने में स्वामी जी लगते हैं। ऐसे लोगों को कुछ दो तो शुभ ही होगा, अशुभ नहीं। बेबी ने माँ की बात समझ ली। वो रात बीत जाती है। गांव में अचानक तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये देख बेबी और माँ, पता नहीं कैसी बारिश चल रही है। 4 दिनों से टिफिन सेंटर खोला भी नहीं। अब पैसे कैसे बनेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में एक औरत छाता लिए उनके घर के पास आती है। बेटा बेबी, क्या तुम लोग घर में कुछ नाश्ता बना रहे हो? नहीं आंटी जी, हम लोग घर में कोई नाश्ता नहीं बना रहे। घर में ही क्यों ना हो, कुछ नाश्ता बनाया करो, लोग आ जा तो रहे हैं। ऐसा कहकर वो औरत वापस लौट गई। कुछ देर बाद एक आदमी भी वहाँ आकर नाश्ता पूछने लगा। बेबी के ना कहने पर वो आदमी भी वहाँ से लौटकर चला गया। माँ, आंटी ठीक ही तो कह रही थी, लोग यहाँ आ तो रहे हैं। अगर हम घर में ही नाश्ता बना कर देंगे तो काम हो जाएगा ना माँ? माँ ने बेबी की बात मान ली। अगली सुबह उन दोनों ने घर में नाश्ता बनाना शुरू किया। लोग एक एक कर छाते के सहारे उनके घर आया करते और नाश्ता खरीद कर जा रहे थे। ऐसे ही छाता पकड़कर स्वामी जी भी उनके पास आए। माँ, वो कुछ दिनों पहले जो अपने पास आए थे ना स्वामी जी, वो फिर से आए हैं। लगता है इस बार भी बिना पैसे के ही खाएंगे। क्या फिर भी मैं उन्हें नाश्ता दूं? उस पर माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, दे देना। बेबी ने माँ की बात मानी और नाश्ता परोसकर स्वामी जी को अंदर बुलाकर उन्हें दे दिया। स्वामी जी नाश्ता कर बिना पैसे दिए वहाँ से लौट जाते हैं। उस पर वे दोनों कुछ नहीं कहते। ऐसे ही कई दिन गुजरे। उसके अगले दिन अचानक बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। बड़ी तूफानी हवाओं के साथ बिजली कड़ककर बारिश होने लगी थी। गांव में जैसे बाढ़ सी आ गई थी। बेबी और उसकी माँ ये सब देखकर बहुत घबरा गए। उनके घर के अंदर भी पानी घुस चुका था। निचले स्तर पर रहने वाले सभी के घर डूब चुके थे और सब लोग पानी में बहने लगे थे। पानी से बचने के लिए बेबी और उसकी माँ छत पर चढ़कर खड़ी हो जाते हैं। बारिश तेज होने लगी थी। ऐसे ही लगातार 3 दिनों तक बारिश हुई, जिससे गांव सारा पानी से भर चुका था। बाढ़ जैसी स्थिति हुई थी। 3 दिन हो चुके थे। बारिश पूरी तरह से थम गई थी। धूप निकल आई थी। गांव का पानी भी कुछ कुछ कम हो चुका था। माँ और बेटी पानी को देखते हुए कहते हैं, माँ, घर का सारा सामान पानी में बह गया। घर में हर तरफ पानी ही पानी है। घर में कोई भी चीज नहीं बची माँ। ये सुन माँ ने रोते हुए कहा, हाँ बेटा, टिफिन सेंटर का भी सारा सामान पानी में बह गया। पता नहीं अब हम क्या करेंगे। हे भगवान।
इस तरह वे दोनों रोने लगे। बहुत देर तक दुखी होने के बाद और कोई चारा ना होने के कारण उन दोनों ने बाल्टी में पानी भरकर बाहर डालना शुरू किया। इस तरह जब वे पानी डाल रहे थे तो वो पानी सोने में बदलकर वापस उनके घर आने लगा था। ये देख वो दोनों माँ बेटी आश्चर्यचकित हो गए थे। इस तरह वे दोनों पानी बाहर बहा रहे थे और वो सोना बनते जा रहा था। ये सब क्या हो रहा था उन दोनों के समझ में कुछ न आया। तभी वहाँ से स्वामी जी गुजरते हुए कहते हैं, किया हुआ पुण्य खाली नहीं जाता, पुण्य के बदले पुण्य तो पाप के बदले पाप मिलता है। ऐसे जोर से हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ये देख वे दोनों माँ बेटी बात समझ गए। स्वामी जी की मदद करने के कारण उन्हें ये सारी चीजें मिली, ये बात वो समझ चुके थे। उस सोने से वे दोनों माँ बेटी धनवान हो जाते हैं। एक बड़ा सा होटल बनवाकर वे दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगे थे। राजापुर नाम के गांव में रवि और कविता नाम के पति पत्नी रहते थे। वे बहुत दीन थे, इसीलिए गांव में उन्हें जो भी जैसा भी काम मिला करता वे दोनों किया करते, चाहे वो जितना भी कठिन होता। इस दीन दंपति की एक बेटी थी मोनिका। वो अपने माता पिता की मेहनत को और अपने घर के दीन परिस्थिति को नहीं समझ पाती थी। उसके माता पिता की मेहनत को अनदेखा कर हर समय किसी न किसी चीज की मांग किया करती थी। इस तरह दिन ब दिन उसकी मांगे बढ़ने लगी। एक दिन रवि और कविता घर पर बात कर रहे थे। अजी सुनते हो, घर पर अनाज खत्म हो चुका है, कम से कम चावल भी नहीं है। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पेड़ पर 2 फल लगे थे, मैं वो लेकर आई हूँ। वो हम आज रात के लिए मोनिका को दे देते हैं, पर हमें आज रात पानी पीकर ही बिताना होगा। हाँ, कोई बात नहीं, वैसे भी हम कर भी क्या सकते हैं। हम चाहे जितनी भी जी तोड़ मेहनत कर ले, मुश्किल से ही गुजारा कर पाते हैं। हमारे जैसे दीन घर में जन्म लेना मोनिका की गलती तो नहीं है, इसीलिए हम उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये फल तुम उसे ही दे देना। वो इस तरह बात कर रहे थे, तभी वहाँ मोनिका आई। माँ, मुझे एक नया सा सुंदर गाउन चाहिए। मेरे सभी दोस्त महंगे कपड़े पहनते हैं, मुझे भी वैसे कपड़े चाहिए। आप हमेशा मुझे ये फटे पुराने कपड़े ही पहना के भेजते हो। पता है वो लोग मेरी कितनी खिल्ली उड़ाते हैं। ऐसा कहकर वो रोने लगी। बेटा मोनिका, वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, हम हमारे हैसियत के हिसाब से कपड़े पहन पाते हैं। ये सब छोड़ो, तुम्हारे लिए मैं फल लाई हूँ, तुम फल खाकर सो जाना। क्या कहा? मैं फल खाकर सो जाऊं? नहीं, मुझे नया गाउन चाहिए, मुझे चाहिए नया गाउन। तब उसके पापा ने समझाते हुए उसे कहा, बेटा पहले फल तो खा लो, बस थोड़े ही दिनों में जैसा गाउन तुम्हें चाहिए मैं दिला दूंगा। रवि ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो अपने पापा की नहीं मानी और रूठकर वहां से चली गई। मोनिका यूं चलते चलते दूर जंगल तक पहुंच गई। चूंकि मोनिका ने कुछ खाया नहीं था, वो चल चलकर थक गई। फिर भी अपने जिद के चलते वो रुकी नहीं, चलती रही। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे वो चकराकर गिर गई। तब मोनिका ने कहा, भूख भूख, नए कपड़े, महंगी चीजें। यूं धीमी आवाज में बड़बड़ाने लगी। वहीं पास में तपस्या कर रहे एक स्वामी जी ने ये आवाज सुनी। कौन है ये? लगता है कोई छोटी सी बच्ची है और भूख भूख चिल्ला रही है। जरूर ये मुसीबत में होगी। ऐसा सोचकर स्वामी जी उठे और जहां से आवाज आ रही थी उस दिशा में चलने लगे। उन्होंने मोनिका को नीचे गिरा हुआ देखा। उन्होंने तुरंत उस पर पानी छिड़का। बेटा, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? स्वामी जी के पानी छिड़कने पर होश में आई हुई मोनिका ने सारी बात उन्हें बताई। उसकी बातें सुन स्वामी जी ने कहा, तो ये बात है। तो तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्तों की तरह महंगे कपड़े हो, बड़ा सा बंगला हो, जिसके लिए तुम्हारे माँ बाप के पास पैसे नहीं। तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारे माँ बाप के पास बहुत पैसा हो? हाँ स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप अभी के अभी बहुत पैसे वाले बन जाए। आप अपने शक्ति से कुछ कीजिए ना।
मोनिका के ऐसा पूछते ही स्वामी जी ने तुरंत एक जादुई गाउन प्रकट किया। देखो बेटा मोनिका, ये जादुई गाउन है। इसे पहनकर तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, पर ध्यान रखना, लालच मत करना। इस तरह उसे आगाह कर स्वामी जी वहाँ से गायब हो गए। मोनिका ने तुरंत वो गाउन पहना। ओ जादुई गाउन जी, आप मेरे माता पिता को बहुत धनवान बनाकर हमें एक बड़ा सा बंगला दे दो ना। उसके ऐसा मांगते ही उसका घर एक बड़े से बंगले में बदल गया। मोनिका ये देख बहुत खुश हुई और तुरंत अपने माता पिता के पास गई। वे दोनों महंगे मॉडर्न कपड़ों में थे। कविता ने मोनिका से कहा, बेटा मोनिका, तुम्हें जो भी फूड आइटम्स चाहिए थे उसे बनाकर मैंने टेबल पे रख दिया है। हम ऑफिस के काम से बाहर गांव जा रहे हैं। हमें लौटने में 3-4 दिन लग जाएंगे। तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो तो काम वाली से कह देना। ऐसा कहकर वे दोनों चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीते। जब से हम लोग धनवान हो गए हैं, मेरे मम्मी पापा पहले जैसे नहीं रहे। वे दोनों मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते। किसी न किसी काम के लिए बाहर गांव चले जाते हैं। मेरे साथ समय ही नहीं बिताते। इतना धन किस काम का जब अपने बच्चे के लिए समय ही ना हो। इन धनवान लोगों में प्यार ही नहीं होता। महंगी चीजों की लालच में मैंने अपने माता पिता का प्यार खो दिया। अब क्या करूं? ऐसा कहकर मोनिका रोने लगी। तभी उसे स्वामी जी की कही बातें याद आई। इस गाउन को पहनकर तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। हे जादुई गाउन, मुझे ऐसे माँ बाप नहीं चाहिए। मुझे वो पहले जैसे ही माँ बाप देना जो मेरे साथ समय बिताया करते थे, मुझे बहुत प्यार किया करते थे। मोनिका के ऐसा मांगते ही वापस वे लोग पहले जैसे हो जाते हैं। मोनिका को माँ बाप के प्यार की कीमत पता चली। उसने उस दिन से महंगी चीज़ों की जिद करनी छोड़ दी। मोनिका में आए बदलाव से उसके माता पिता बहुत खुश थे।